न्यूज़ हंटर पे आप लोगों का सभी का स्वागत है। और हमने ये जूम कॉल इसलिए रखा है क्योंकि कल से, जहाँ तक हमें पता है, कल से कुछ नोटिसेस सर्व हो रहे हैं बिहार के अलग अलग, मैं ये नहीं कहूँगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बट स्टिल लोग जो अपनी बात रखना चाहते हैं, बेबाकी से रखना चाहते हैं, उन लोगों को नोटिसेस सर्व किए जा रहे हैं और बिहार सरकार के द्वारा नोटिसेस सर्व किए जा रहे हैं। और लार्जली कंटेंट में ये है कि आपके इन कंटेंट से बिहार की छवि खराब हो रही है या फिर कुछ सामाजिक असंतोष या जिसको कहते हैं ना डिस्टर्बेंस, पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है या हो रहा है। ये प्रिजम्पशन के साथ ये इस तरह के नोटिसेस सर्व किए जा रहे हैं। मैंने उनमें से एक नोटिस को थॉरली स्टडी किया, देखा और सबका मैंने कंटेंट देखा, जिसमें अजीत भारती का भी है, जिसमें शेखर जी का है, शेखर वर्मा के नाम से ये है ट्विटर पे, जिसमें और लोगों का भी मैंने देखा, बट इन दो लोगों को मैंने आइडेंटिफाई किया। इनफैक्ट उसी में आरजेडी फॉर इंडिया, जो कि आरजेडी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसका भी हमने देखा। और वो मुझे कैच इसलिए किया क्योंकि आई एम पर्सनली, दिस न्यूज़ हंटर इज़ इन्वॉल्व इन दैट कंटेंट, क्योंकि जिनके बारे में दानिश जो उस वीडियो में दिख रहे हैं गन शॉट करते हुए, उनके ऊपर हमने एक पूरा लंबा चौड़ा वीडियो बनाया था। और आज मैं ये भी रिवील कर देता हूँ क्योंकि अब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिवील दैट। हमने जैसे ही वो वीडियो अपलोड किया, विद इन हाफ एन आवर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दैट पर्सन कि पहले तो बहुत कुछ कि आपका कंटेंट जो है वो वेल रिसर्च नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। फिर मैंने सारा कुछ, मेरे पास सब कुछ FIR वगैरह सब कुछ था उनके ऊपर, जो भी कुछ था। सो आई शेयर्ड विद एवरीथिंग विद हिम। तो फिर उन्होंने कहा कि साहब मेरी 5 तारीख को बहन की शादी है, तो प्लीज़ उसको हटा दीजिए। मैंने कहा देखिए अब हटेगा तो नहीं, मैं इतना कर सकता हूँ अगर आपकी बहन की शादी है कि मैं अभी एक वीडियो और आने वाला था इसके ऊपर, आपके कृत्यों के ऊपर, हम वो नहीं लाएंगे, इतना हम कर सकते हैं। तो हमने हटाया नहीं, हालांकि उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया। ये एक हमारा जो इंगेजमेंट था या हमारा उस वीडियो के साथ रिलेशन था, इसलिए हमने बता दिया। कुछ वीडियोज़ जो हमने चेक किया उस नोटिस में, और इनफैक्ट मुझे ये मतलब रिवील नहीं करना चाहिए, बट चूंकि है तो है, वो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ कि उसमें से अगर नोटिस में दिखेगा तो जितने भी भगवाधारी या इस तरह के हिंदू सेना या इस तरह के जो कुछ हैंडल को भी गया है, तो एक तो सबसे बड़ा ये भी है कि हिंदू इस तरह के ट्विटर हैंडल को भी जा रहा है। और सबसे उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उनमें से सारे के सारे लोगों ने डिलीट कर दिया है। आरजेडी इंडिया ने डिलीट नहीं किया है, शेखर वर्मा ने डिलीट नहीं किया है, लेकिन जो भगवाधारी खुलेआम अपने आप को कह रहे हैं उन्होंने डिलीट कर दिया सबसे पहले। तो ये 1-2 पॉइंट था जो मैंने नोट किया और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर लूँ, जस्ट टू ब्रेक द आइस। और मैं 1-2 चीज़ समझना चाहता हूँ, चूँकि आप में से भी कुछ लोग हैं, यहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप में भी है ऐसे एक व्यक्ति कम से कम जिन्होंने डिलीट कर लिया है उसको। तो उसे मैं पहले समझना चाहता हूँ कि आपका कंटेंट क्या था और डिलीट करने के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो दरअसल मेरा जो पोस्ट था ना, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भगवाधारी गैंग या फिर कोई अलग गैंग का मैं कोई नहीं हूं। मैं इंडिविजुअल आदमी हूं। एज अ एक कंसर्न सिटीजन के नाते मैं अपनी बातें रखता हूं एक्स पे, सोशल मीडिया पे, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे। मैंने बहुत सारे, मतलब कि हजारों न्यूज चैनल्स में पिछले विधानसभा चुनाव जब नवंबर में हुआ था, उस समय से मैं देख रहा हूं कि प्रशांत किशोर और भी लगातार बहुत सारे लोग जो हैं सम्राट चौधरी को और उनके खुद के, मतलब कि जो एफिडेविट जो उन्होंने सबमिट किया है इलेक्शन कमीशन को, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, या फिर आप ADR के वेबसाइट पे जाइएगा तो वो उनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इसमें कोई डिनाई की बात नहीं है। और ये बात बड़े बड़े प्रिंट मीडिया, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, या अलग अलग बड़े बड़े जो है, उन मेरे पास स्क्रीनशॉट है सबके, तो सब में लिखा हुआ है कि सम्राट चौधरी पे 7 हत्या का आरोप लगा है, जेल जा चुके हैं, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। उसी को लेकर के मैंने बस एक नॉर्मल 3 लाइन का पोस्ट लिखा, जिसमें वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बस इतना लिखा कि 9वीं फेल का डर दिखाकर भाजपाइयों ने बिहार को 7वीं फेल सह 7 मर्डर के अभियुक्त मुख्यमंत्री थमा दिया है। ठीक है। इसके बाद लिखा है मैंने कि बधाई हो बिहार वासियों, आप लोग इसी के हकदार हो। इसके अलावा इस पोस्ट में और कुछ भी नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं गलत हूं तो पुलिस प्रशासन ने प्रशांत किशोर पर अभी तक FIR क्यों नहीं किया? सबसे पहली बात। उन तमाम जो न्यूज प्रिंट मीडिया वाले हैं उन पे FIR क्यों नहीं हुआ?
बेसिकली ये डर का खेल है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि जो डर सकते हैं उसको डरा दीजिए। और आप देखिए, जो नोटिस मुझे मिला है उसमें सीधा क्या लिखा हुआ है, ट्विटर पोस्ट प्रोफाइल फॉर पोस्टिंग ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट टारगेटिंग द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो भाई, मुख्यमंत्री आप हैं, आपके ऊपर एलिगेशन लगाया हुआ है, तो जवाब कौन देगा, किससे पूछा जाएगा? अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, जो राघव चड्ढा जो सांसद है राज्यसभा के, वो भी इसी तरह के 52 लोगों पे एफआईआर करवा दिए थे दिल्ली हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में ये मामला गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको तो फटकारा ही, इसके अलावा पुलिस को भी फटकारा कि आप लोग अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। अगर आपको आलोचना नहीं सहना है तो नेतागिरी आप छोड़ दीजिए। आपको मतलब मुख्यमंत्री बनना है, सांसद भी बनना है, और आलोचना मतलब सीधा सीधा फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो रहा है, जो हमारा मूल अधिकार है संविधान ने। या तो आप संविधान को फाड़ के फेंक दीजिए, सीधे बोल दीजिए कि नहीं, भारत में डिक्टेटरशिप चल रहा है, भाजपा का, मोदी जी का, या फिर सम्राट चौधरी का। कोई नहीं कुछ बोलेगा डर के। लेकिन अगर ऐसा है, संविधानिक अधिकार है लोगों के पास, तो आप जवाब देने के लिए भी एलिजिबल है और आप उत्तरदायी हैं कि आपके ऊपर अगर एलिगेशन लगा हुआ है तो आप जवाब दीजिए। ऐसे पब्लिक को पुलिस का रौब दिखा करके डराने धमकाने से कुछ काम नहीं चलने वाला है। शेखर वर्मा जी, आपसे मुझे ये जानना है कि चूंकि आपने जो कंटेंट जो डाला है उसमें ऐसा क्या प्रॉब्लमेटिक सरकार को या किसी को भी लग सकता है जो कि आपको नोटिस सर्व किया गया है? न्यूज हंटर्स प्लेटफॉर्म को शुक्रिया कि सुनने के लिए और समझने के लिए स्पेस दे रहे हैं। मेरा जो ट्वीट है भैया, उसमें जरा अगर कोई भी समझदार आदमी या ना समझ आदमी भी पढ़ लेगा, तो मैंने उल्टा उस ट्वीट में गवर्नमेंट्स के लोगों को ही डिफेंड किया है कि कोई एक सिंगर है जो आपका नाम लेकर के समथिंग समथिंग चोर, चोली चोर, या जो भी उस लाइन में बोला गया है, उस सिंगर को बैकलेस दिया जाए, उसको इग्नोर किया जाए, या एफआईआर जो भी सरकार कर सकती है उस गाने को रिमूव करवाया जाए प्लेटफॉर्म से, जिसमें सम्राट चौधरी, मोदी, नीतीश कुमार या अन्य बिहार के ही पॉलिटिशियन का नाम था। इस ट्वीट में जरा भी कोई भी प्रॉब्लमैटिक चीज नहीं है। ना मैंने किसी को गाली दी, ना मैंने किसी को टारगेट किया। जिनका नाम उस गाने में लिया गया था, मैंने उनके ही बचाव में वो लाइन लिखा कि प्लीज उससे हटवाइए। हो सकता है आपकी छवि के साथ साथ बिहार की छवि भी धूमिल हो रही है उस नाम, उस तरीके के गानों से। तो मैं, मेरा कहना बस उस ट्वीट में ये था। लेकिन आज करीब, वो जनवरी का ट्वीट है, और आज 6 महीने के बाद उस ट्वीट पर नोटिस मिला है। मेरे सामने वो ट्वीट खुला हुआ है, इसलिए मैं आपसे ही, मैं देख रहा था, मैं पढ़ लिया, लेकिन मैं आपसे ही सुनना चाहता था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस ट्वीट पे कोई कैसे नोटिस दे सकता है जहाँ पे कि ये कुछ ऐसा हुआ कि मैंने चोरी होते हुए देखा और मैंने शोर मचाया, पुलिस वाले को कहा कि भैया चोरी हो रहा है या फिर कोई अपराध हो रहा है। पुलिस वाले आके मुझे पकड़ ले और कहे कि तुमने चोर चोर कैसे बोला। मुझे कुछ ऐसे ही समझ। अगर अगर मुझे इस ट्वीट के लिए कोर्ट में भी घसीटती है बिहार सरकार, बिहार पुलिस, साइबर क्राइम पुलिस, इस बकलोली को कैसे डिफेंड करेंगे वो लोग, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि क्या इसके जवाब में वो रिप्लाई देंगे कि क्यों हम इस पर नोटिस दे दे हैं, या बीएनएस की धारा जो लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं। मुझे अभी तक नहीं समझ में। मैं अब खुद बोल रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे वीडियोज या ट्वीट्स हैं जो प्रॉब्लमैटिक हैं। शायद उन पर आता तो मुझे डिफेंड करने में मुश्किल होता, हो सकता कि मैं फंस भी जाता। लेकिन स्पेशली इस ट्वीट के लिए मैं, मतलब मुझे, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बिहार पुलिस को क्या बोलूं, और कौन लोग थे जो इस ट्वीट को पढ़ करके नोटिस भेज रहे हैं। इसीलिए मैंने इसको डिलीट भी नहीं किया है। और खैर, किसी और भी ट्वीट पर अगर नोटिस आता तो मैं वो भी डिलीट नहीं करता। मैं देखना चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट, ये सरकार, स्पेशली सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार के आने के बाद जो ये छीछा लेदर करने में लगे हुए हैं, कितना नीचे तक जा सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। वेदिका जी, आपके मामले में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। हालांकि अपना चोर पुलिस वाला मामला नहीं था, आपने चूंकि किसी और ने सवाल खड़ा किया तो आपने भी उसमें एक सवाल ऐड कर दिया, यही जो मैं समझा आपके कंटेंट से। नहीं, ऐसा नहीं था। मेरा था क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, तो मुझे बिहार की जो प्रशासन व्यवस्था है उसको लेकर के, या बिहारी होने को लेकर के बहुत बार ताना सुनना पड़ता है। तो भरत तिवारी केस जो हो रहा था उसमें
लगातार कई जगह से भी वीडियो आ रहा था कि बिहार के सीएम को ऐसे करो, ये करो, तो एक्चुअली वो मुझे हर्ट कर रहा था। ये सच्चाई है। क्योंकि हम बाहर रहते हैं तो हमारी आइडेंटिटी, हमारा स्टेट, हमारे स्टेट की आइडेंटिटी ये सब मैटर करती है। तो मैंने उसमें ये ट्वीट में लिखा था कि क्या आप इस शासन व्यवस्था में घर वापसी का सोचेंगे? और सीएम जो कहते हैं कि अपराधी नेपाल भाग जाए, उन पे ही कोई बंदूक दिखा रहा है, उनको मार, जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो मेरा ये कंसर्न था कि सीएम को धमकी दे रहा है तो हमें, हमारा क्या होगा? उल्टा पुलिस ने हम मेरे पे केस कर दिया, जैसे मैंने ही धमकी दिया हो। तो उल्टा बिहार पुलिस जब मेरे पे केस करती है और ऊपर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें बिहार पुलिस ने कहा है कि जिसने पहली बार पोस्ट किया है उसकी आईडी को ढूंढा गया है और उस पे केस किया गया है। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि पहली बार न्यूज नैतिक ने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम आईडी पे, जो मेरे पोस्ट की वीडियो, मैंने अपने फोन से वीडियो पोस्ट नहीं किया था, ट्विटर का ऑप्शन था, मेरे पास प्रूफ भी है कि पोस्ट वीडियो ऑप्शन सूर्या ने किया था 1:41 पे। उसको मैंने पोस्ट वीडियो के थ्रू 1:43 पे मैंने किया था। सुबह से वो वीडियो पोस्ट हो रहा था ट्विटर पे, मेरा लास्ट पोस्ट था, और मुझे टारगेट किया गया, मेरी आईडी को आइडेंटिफाई किया गया। पता नहीं मेरे से उनको कुछ नहीं मिलने वाला, जबकि मैं कहाँ से दूंगी, मैंने तो रीपोस्ट किया था उस वीडियो को। अभी भी मैं देखती हूँ तो वो वीडियो यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम से लेके एक्स पे हर जगह पे भरा पड़ा है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इसमें किया क्या। और इंटेंशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार पुलिस मेरी आइडेंटिटी रिवील करना चाहती है, जो मैं नहीं चाहती हूँ। क्योंकि मैं एक्स पे बहुत सारे मुद्दों पे खुलेआम बोलती हूँ, खुलेआम लिखती हूँ। वहाँ पे पर्सनली दुश्मन, एनमिटी हो सकता है लोगों का, और बहुत तरह की इशू हो सकती है। अगर मेरी आइडेंटिटी रिवील होती है, मैं एक लड़की हूँ, मेरे साथ क्राइम भी हो सकता है, तो क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिहार पुलिस होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? आपने तीनों ने जो बताया वो कंटेंट पे हम लोगों ने बात कर लिया, और ये साफ पता चल रहा है कि कंटेंट के आधार पे तो कम से कम ये नोटिस सर्व नहीं किए गए हैं। चाहे आप तीनों का कंटेंट देखें या फिर उसके अलावा आरजेडी का कंटेंट हो, या फिर जो अजित भारती का कंटेंट हो, या फिर किसी और का हो। चूँकि हमने खुद वीडियो बनाया है उनके दानिश के ऊपर, और हमें तो आज तक कहीं कुछ नहीं आया है, किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आया है। एक लार्जर सवाल आप लोगों से समझना चाहते हैं, आप तीनों से, कि आपको क्या लगता है कि इस तरह के अब नोटिसेज सर्व होने की संख्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? और अगर बढ़ रही है इस तरह की संख्या बिहार के अंदर, मैं सिर्फ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो अगर बढ़ रही है तो फिर इसके पीछे क्या पॉसिबल कारण हो सकता है? एक दो जो टेंटेटिव कारण हो सकते हैं, जो कि पब्लिक डोमेन में लोग चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार कुछ और थे, सम्राट चौधरी कुछ और है, इनका काम करने का तरीका अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग था, या फिर कुछ और भी कारण हो सकते हैं। पुलिस ज़्यादा एक्टिव हो गई है अब साइबर क्राइम को लेकर के, या फिर इस तरह के कंटेंट को लेकर के, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, जैसा आप बता भी रहे थे, राघव चड्ढा वाले आप गौतम बता रहे थे मामला, लेकिन उसमें भी फटकार ही लगी है। तो आप तीनों से मैं बस लास्ट एक एक टेक लेना चाहता हूं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, अब बिहार में इस तरह का बढ़ क्यों रहा है? सबसे पहली समस्या क्या है ना, कि जब तक नीतीश कुमार जी थे तब तक लॉ एंड ऑर्डर और जो पुलिस प्रशासन के काम करने का जो रवैया होता था, उनको पता था कि अगर हम पब्लिक को कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो ऊपर से आदेश आएगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी जो थे वो इन सब मामलों में बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव थे, कि मतलब किसी पब्लिक को, हाँ अब लोकल लेवल पे कुछ हो जाए तो उसका एक अलग चीज है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है तो पूरा का पूरा क्राइम जीरो होना इम्पॉसिबल है। लेकिन होता क्या है ना, कि अभी जब से सम्राट चौधरी आए हैं तब से मैं देख रहा हूं कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं, उनमें पता नहीं एक कहां से पॉजिटिवनेस आ गया है कि वो मतलब खुलेआम चुनौती देकर के अपराध कर रहे हैं। सीएम के आवास के 200 मीटर बगल में एक 14 साल की लड़की को मार करके फेंक दिया जाता है। तो है क्या कि सम्राट चौधरी के नाम पे बहुत ज्यादा किरकिरा हो रहा है, क्योंकि जब से सब लोग बहुत, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, सब देख रहा है कि
पहले क्या होता था और इधर 2-3 महीने में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मतलब आपराधिक, मतलब एक बहुत ही बूम आया, जो इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप कह सकते हैं। तो इसी को लेकर के सम्राट चौधरी का लोग बहुत पुरजोर जो है सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनका एक ही माध्यम है सोशल मीडिया, उस पे आलोचना कर रहे हैं। अब सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए या ढांकने के लिए, जो भी आप कह सकते हैं, पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है और कानून का, अपने पावर का मिसयूज कर रही है। जो आम आदमी है, जो सिंगल पर्सन लोग हैं, उनको डराने धमकाने का, क्योंकि एफआईआर से आप सबको पता है कि यहाँ हम लोग तो क्रिमिनल से कम डरते हैं, पुलिस वाले से ज्यादा डरते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पुलिस का चरित्र कैसा होता है। और जब सवाल करेंगे तो एफआईआर, नोटिस, पता नहीं क्या क्या, करिए जितना करना है। बहुत मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, गुंडे भेज के पिटवा सकते हैं, जेल में बंद करवा सकते हैं, हत्या करवा सकते हैं, इससे ज्यादा थोड़ी आप कुछ करवा सकते हैं। सबके ऊपर कानून है। उससे ज़्यादा और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हत्या से भी ऊपर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चलिए। नहीं तो उसके लिए लोग तैयार हैं, आपको जो करवाना है कहिए, करवा लीजिए। चलिए, आप जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो इस तरह के स्टैंड के साथ जी रहे होंगे। वेदिका जी। मैं पहले रीजन पे नहीं जाऊंगी। सबसे फर्स्ट कि ये बढ़ा है उसका मैं बताती हूँ कि लोग बिहार में क्यों नीतीश कुमार को वोट करते थे। जंगल राज को हम नहीं झेल पा रहे थे, इसलिए लगातार अपहरण, मर्डर, ये सारी चीजें। जब नीतीश कुमार जी आए तो इन चीजों को कंट्रोल किए। लोगों को कुछ मिला चाहे नहीं मिला, लोगों को ये दिलासा तो हमेशा रहता था कि हम शांति से जी पाएंगे, लड़कियां बाहर निकल पाएगी। 8-10 बजे भी पटना में लड़कियां बाहर रहती थी। लेकिन अभी के समय में लगातार, अभी जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि बढ़ा है, ये बढ़ा है और उसका मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, जस्ट बढ़ा नहीं है। पर डे रेप केस होता ही होता है। और वो न्यूज में आता हो या नहीं आता हो, जब आप इंस्टाग्राम खोलेंगे और आप बिहार के आईडीज को फॉलो करते हैं, तो एक मैंने कल देखा कि एक लेडी अपने बच्चे का कपड़ा लेके रो रही है कि इसके नीचे मेरा बच्चा जो है ना वो दबा हुआ है। और पुलिस के पास वो एफआईआर करने गई तो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया था। तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ क्यों बढ़ा है, क्या बढ़ा है। और इसमें से सिंपल सा है कि पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मुझे लगता है कि वो सरकार के लोगों को बचाने में लगी हुई है, जनता को बचाने में नहीं लगी है। वो जनता को टारगेट कर रही है उल्टा, कि जो इन चीजों पे बोल रहे हैं उनकी आवाज को बंद कर दिया जाए। ठीक है, शेखर जी फाइनल। जी शेखर जी, फाइनल वर्ड्स इस 2 सवाल के ऊपर। अगर पहले के कंपैरिजन में देखें तो मैं ये नहीं कि सम्राट चौधरी जब सीएम बने हैं उनके बाद से लिखना स्टार्ट किया हूँ। मैं करीब 2-2.5 साल पहले से लिख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और वीडियोस बना रहा हूँ। मेरे साथ कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई है। लेकिन जब से सम्राट चौधरी सीएम बने हैं, मुझे 2 से 3 बार कॉल भी आ गया है, धमकाने के थ्रू या वीडियो डिलीट करने के माध्यम से। अब वो कॉल कहाँ से आए हैं मुझे नहीं पता। इवन और वो कॉल इसलिए कि जब सम्राट चौधरी का ओथ सेरेमनी था, उस दिन मनीष रंजन नीट मामले में, पटना नीट केस में वो बाहर आते हैं। दूसरे दिन बीपीएससी एईबीओ का पेपर लीक होता है और उस दोनों वीडियोस पर मुझे फोन कॉल आया। एक वीडियो पर, मनीष रंजन वाले वीडियो पर तो ये हद हो गया कि मेरी एक फ्रेंड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन्होंने सिर्फ लिंक पोस्ट किया, वीडियो का कुछ फुटेज पोस्ट किया, आज उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। वो नौकरी नहीं है, उनको गवर्नमेंट निकाल दी है। और पहले मैं जब बोलता था, कभी नहीं आया नीतीश कुमार के ऊपर, आप कितना भी क्रिटिकल होकर के लिखे होंगे, बोले होंगे, शायद आपको कभी नहीं रोका टोका गया। लेकिन ये जब से ये सरकार बनी है, उसका रीजन ये भी है कि जेडीयू ने कभी भी साइबर सेल को या बिहार पुलिस को अपना आईटी सेल के जैसा यूज नहीं किया। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सीएम बिहार में आई है, अपने साइबर सेल को, बिहार पुलिस को अपना आईटी सेल के जैसा यूज करती है। आपका ट्वीट का लिंक रखना और किस किस ट्वीट में आप क्या बोले हैं, वीडियो फॉर्मेट रखना, उसका लिंक रखना, आर्काइव रखना, ये सब काम जो साइबर सेल, बहुत सारे हम लोग चाहते हैं या मेरा डिमांड है कि बिहार के ऊपर जो फेक नैरेटिव चलाया जाता है, बिहार को फेक न्यूज के थ्रू टारगेट किया जाता है, बिहार के इमेज को टार्निश किया जाता है, वहां पर बिहार की साइबर सेल एक्टिव नहीं है। उस लिंक पे अगर एक्टिव होती तो आज ये नैरेटिव कम था। बिहार के लिए जो हेट जनरेट किया जाता है इंटरनेट पर, वो कम था। लेकिन जो लोग बिहार के लिए बोलते हैं, बिहार के इमेज जनरेशन के लिए अच्छा बोलते हैं, बिहार सरकार उनको टारगेट कर रही है। और रीजन ये है कि बीजेपी का सीएम जब भी आता है, जहां भी आता है,
वो अपना एक आईटी सेल वाला नजरिया लेके आता है, और वो हमेशा लेके रहेगा। और ये चीजें अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि जो बिहार को सीएम दिया गया है, जिस सीएम को दिखा करके जो सीएम दिया गया, उस सीएम के पास अपना कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। वो हमेशा चाहेंगे कि हमको ब्रश पेंट मारते रहना पड़े अपने चेहरे पे। हाँ, हाँ, ये मैं भी चीज एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। मुझे सोशल मीडिया पे बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया था, गाली दिया गया, बहुत तरह के चीजें बोली गई, लेकिन मैं बिहार पुलिस को लगातार टैग की, बिहार पुलिस ने एक रिस्पॉन्स नहीं दिया, नहीं वो और मेरे पोस्ट को सुन रहे हैं। खंगालती रहती है बिहार पुलिस। तो बिहार पुलिस के लिए जनता मायने नहीं रखती है, बिहार पुलिस के लिए जनता को परेशान करना मायने रखता है, अब उनकी सुरक्षा नहीं। इजाज़त दीजिए कि इसको हम लोग बाइंड अप करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े न्यूज़ हंटर के साथ, और आपको भी धन्यवाद। नमस्कार। न्यूज़ हंटर्स के प्लेटफॉर्म को स्पेस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।